हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्लास 11th एंड बीएससी दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से आप लोगों को देखना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और क्यों इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं इनका क्या यूज़ होता है। तो द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स used to describe the position and energy of the electron in an atom। क्लियर। कोई भी हमारा एटम होगा, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी पोजीशन और एनर्जी बताने के लिए, मतलब एनर्जी ज़्यादा है या कम है और उनकी पोजीशन क्या है, वो चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स की स्टडी करते हैं। और हम क्या बता सकते हैं क्वांटम नंबर से? शेप, साइज़, पोजीशन हमने देख ही ली, पोजीशन बताते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। स्पिन बता सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो इन चीज़ों को भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स की स्टडी करते हैं, या इनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द पोजीशन, एनर्जी, शेप, साइज, ओरिएंटेशन, स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट। ये सारी चीज़ें बताने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो इसमें हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड नंबर 4th एंड लास्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारी 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की शेप, साइज़ और जो भी उनकी एनर्जी होती है, वो सारी चीज़ें हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। नंबर फर्स्ट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं शॉर्ट में लिखूंगी क्यू नंबर। दिस विल एक्सप्लेन क्वांटम नंबर। ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है। स्मॉल एन से हम इसको डिनोट करते हैं। और जो ये क्वांटम नंबर दिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वॉज डिस्कवर्ड बाय बोर। ठीक है। आपने बोर सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमें चीज़ें बताई थी। तो ये हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट, या इसको यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टेल्स अस अबाउट एनर्जी लेवल एंड शेल।
क्लियर, मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है हमारा एटम की कौन सी शेल में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर कौन से एनर्जी लेवल में वो है। तो एन की वैल्यू कैन बी 1 2, कुछ भी आप ले सकते हो, इंटीग्रल। हमें ध्यान रखना है एन की वैल्यू हमारी इंटीग्रल होगी, शुड बी इंटीग्रल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, तो शेल विल बी, हमारे पास कितनी शेल होती हैं, के एल एम एन, इस टाइप की जो भी फर्दर आप आगे भी देखोगे ये हमारी सब शेल्स होती हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी के शेल में इलेक्ट्रॉन हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, हम यहाँ से फाइंड आउट करके बता सकते हैं। एल इज़ द सेकेंड सेल, एम इज़ द थर्ड सेल, एन इज़ द फोर्थ सेल, इसके आगे भी आप बता सकते हो ओ पी, इस तरह से। तो हम क्या बताते हैं, फर्स्ट सेल जो होती है उसे हमने के से डिस्क्राइब किया है। तो क्यों किया है, क्योंकि ये ग्रीक लेटर्स होते हैं हमारे, तो ये नियरेस्ट को शो करता है। जो के होता है न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट वाले को, जैसे ये नियरेस्ट न्यूक्लियस है, इसके सबसे नियरेस्ट कौन सी शेल होगी, के। क्लियर। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट शेल में अगर आप जाते हो तो एल, इससे भी आगे आप जाओगे एम, इससे भी आगे आप जाएंगे एन। तो ग्रीक लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो जो नियरेस्ट हमारा होता है दैट इज़ के। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमें डिस्टेंस भी बताता है, तो कुछ पॉइंट्स में मैं इसको कवर करूँगी कि डिस्टेंस किस तरह से बताता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमें क्या करना है। क्लियर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट, ऑल्सो tells us या helps to determine the average distance of electron from the nucleus। क्लियर। तो हम क्वांटम नंबर कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से ही बताते हैं कि न्यूक्लियस से, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एवरेज जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम कैपिटल जेड। क्लियर। आर एन तो वही आपको जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दैट इज़ आर एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करेंगे हम। तो एन डिनोट्स हेयर इलेक्ट्रॉन इज नियरर टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज नियरर टू द न्यूक्लियस। ठीक है। और क्या देखेंगे हम, एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4 आपको पता ही है, पाई भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। आर हमारी रेडियस हो गई, एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जेड इज़ द नंबर, एटॉमिक नंबर, डिनोट्स द एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो इस तरह से हम बताते हैं ये सारे फॉर्मूले को। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए जो Z की वैल्यू होगी दैट विल बी 1। क्लियर है। इसके बाद हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से ही बताते हैं एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था एनर्जी भी बताते हैं। तो एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एंड ऑल्सो helps to determine the energy, helps to determine the energy of electron in an orbit।
ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है? जो हमारी डिस्टेंस कवर होती है पूरी, जैसे ये न्यूक्लियस है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्टेंस कवर करेगा इस तरह से, तो जो भी वो ऑर्बिट में मूव करेगा दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिट। मतलब जो इसकी डिस्टेंस कवर्ड होती है इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज़ नोन एज ऑर्बिट। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है En इज इक्वल्स टू -2π² me⁴ z⁴ अपॉन n² h²। क्लियर? इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही सेम चीज़ें हैं। n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे जो नियरर टू द न्यूक्लियस है या जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, m इज़ द मास, e इज़ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो चार्ज हमारा है, z इज़ द एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। मतलब किसी भी एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, वो चीज़ भी हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई शेल है K, ठीक है। K की वैल्यू हमारी N की कितनी होती है K के लिए 1। अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं कि K के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है वो हम यूज़ करेंगे 2n², ठीक है। 2n², n इज़ द नंबर ऑफ शेल, जिस सेल की आप बात कर रहे हो वो वाली। तो 2 इंटू हम यहाँ पे K की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 इंटू 1 दैट विल बी 2 इंटू 1 मीन्स 2। तो जो K शेल होती है उसमें हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम L की बात करते हैं, L के लिए हमारे पास n की वैल्यू होती है 2, और जब आप 2n² करोगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। L के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी 8। अगर मैं बात करती हूँ M के लिए, तो M के लिए n की वैल्यू 3 होती है, तो इसके लिए आप फाइंड आउट करोगे 2n² यूज़ करके। 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करोगे और 9 2 जा 18। K में 18 हो गए, अब हम M में 18 हो गए। N के लिए अगर आप फाइंड आउट करोगे तो N के लिए जो हमारी वैल्यू होती है N की दैट इज़ 4, और 2n² जब आप यूज़ करेंगे तो 2 इंटू 4 की पावर 2 मीन्स 4 4 जा 16 इंटू 2 32। इस तरह से हम बता देते हैं कि K शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, L में हमारे मैक्सिमम 8, M में हमारे मैक्सिमम 32, N में मैक्सिमम 32, M में 18 और N में 32। तो इस तरह से हम बताते हैं। जैसे न्यूक्लियस के पास फर्स्ट जो हमारी शेल होगी K, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर आप नेक्स्ट बनाओगे L, इसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर आप जब M बनाएंगे जब हम, तो M में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब आप एक और बनाओगे लास्ट वाली सेल, उसमें हमारे 32 होंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं N से। दिस इज़ द N शेल, दिस फर्स्ट वन इज़ द K, दिस इज़ L, सेकेंड वन, थर्ड वन इज़ M एंड फोर्थ वन इज़ N। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं लिख देती हूँ रेड पेन से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 होंगे, 18 होंगे, और लास्ट वाली में 32 होंगे। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकंड क्वांटम नंबर की, दैट इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से, डिनोटेड बाय
स्मॉल एल। क्लियर। और इसको जो दिया था वो किसने दिया था? सोमरफेल्ड, SOMMERFELD। इसको जो एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था? सोमरफेल्ड ने। तो ये हमें क्या बताता है? इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब शेप। क्लियर। शेप ऑफ आपकी जो ऑर्बिटल होती है उसकी शेप बताएगा। और हमें क्या हेल्प करता है? सब शेल बताने में। सब शेल्स हमारी कौन सी होती हैं? जैसे S, P, D, F। क्लियर। ये सारी चीज़ों को ये हमें एक्सप्लेन करता है। तो इसकी वैल्यू जो हमारी होती है, जैसे हम वहाँ देख रहे थे n इज़ 1 2 3 4 5 6, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होगी। और l की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 to n-1। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 1। n इज इक्वल्स टू 1। तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0 से n-1। तो 0 तो 0 है ही है। n-1 कितना आया? 1 - 1 मीन्स ये भी 0 आ गया। तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी आई? 0। अब इसको हम बता सकते हैं कि ये कौन सी सब शेल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ S P D F G, ऐसे करके आपकी जाती है। ये फर्स्ट सब शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 5th एंड 6। आगे चल के आप ऐसे ही बता सकते हो। अगर हमारी L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल होगी। L की वैल्यू 1 है तो हमारी P होगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल होगी। 3 के केस में F सब शेल होगी। और 4 के केस में हमारी G सब शेल होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम बता देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी शेल्स होती हैं उनके अंदर ही हमारी सब शेल्स होती हैं या सब लेवल्स होते हैं। तो एक सब शेल में हमारे सब लेवल्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि n की वैल्यू कितनी है। जब हमने n की वैल्यू 1 ली, मतलब k जो सब शेल है उसमें k जो शेल है उसमें हमारा एक सब शेल होता है। ठीक है। k में n की वैल्यू 1 हो गई। और जब आप l की वैल्यू फाइंड आउट करोगे दैट इज़ s, तो k में जो हमारी सब शेल आती है वो आती है हमारी s। क्लियर है। अगर आप n की वैल्यू 2 लेकर फाइंड आउट करते हो तो l विल बी 0 to n-1। तो 0 से लेकर n कितना है? 2 - 1 करोगे आप तो आपके पास कितनी आ गई? 0 2 - 1 कितना? 1। तो 0, 1 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो 0 मीन्स S, 1 मीन्स P। तो हमारी जो L शेल होती है, ठीक है, ये K शेल थी, ये हमारी L शेल है। जब हमारी L शेल होगी तो उसमें हमारे पास कितने सब शेल होंगे? 2 सब शेल होंगे, S और P। इस तरह से हम इसको बताते हैं। ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हो। M के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, N के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं MI से, स्मॉल m और उसके साथ I यूज़ करते हैं, या कभी कभी हम M भी यूज़ कर लेते हैं, M और MI। ठीक है। ये डिनोट करते हैं इनसे। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय लेंजे। ओके, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हम यूज़ क्यों करते हैं? टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने के लिए हम स्मॉल m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे छूट गई थी, वो मैं बता देती हूँ। एजीम्यूथल में L की वैल्यू अगर 1 होगी,
जब 2 होगी तब क्या होगा, L की वैल्यू 3 होगी तब क्या होगा, और L की वैल्यू 0 होगी, 0 1 2, इस तरह से हम लेते हैं। तो इन तीनों के लिए मैं बताती हूँ। L हमारा 0 था तो हमारे पास क्या था, S, हाईएस्ट जो लेवल था वो क्या था, S। तो S जो होता है हमारा सब शेल वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। स्फेरिकल से हम इसको डिनोट करते हैं, मतलब इस टाइप की इसकी शेप होती है। अगर आप L बनाओगे तो P हाईएस्ट लेवल होगा, और ये हमारा पोलर को डिनोट करता है। इसकी जो हमारी शेप होती है इस तरह से हम डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा L इक्वल टू 2, तो हाईएस्ट लेवल क्या था, D, और इसको हम क्लोवर लीफ शेप बोलते हैं। क्लोवर लीफ शेप का मतलब इस तरह से हम इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप भी बता देते हैं। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, फिर से आते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय M, और डिस्कवर किसने किया, लैंडे ने। और क्यों यूज़ करते हैं इसका, टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। M की वैल्यू क्या होती है अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, M इज इक्वल्स टू -L 2 + L। क्लियर। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए जो फॉर्मूला था हमारा, M इज इक्वल्स टू -L 2 + L, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं या किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो L की वैल्यू अभी हमने पढ़ ली थी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ दैट हमारे पास कोई एग्ज़ाम्पल है, L इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। L की वैल्यू हमने 1 ले ली, और आप M की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये आपको फॉर्मूला पता है, -L 2 + L। तो ये हमारा होगा -1 2 + 1। तो अब आप काउंट करिए, -1 के बाद क्या आता है, 0, 0 के बाद क्या आता है, +1। तो हमारे पास कितनी डिजिट आई, 1 2 3। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, अगर L की वैल्यू 1 है तो इस केस में जो हमारी सब शेल रही होगी उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3, ठीक है। तो अब इस सब शेल का नाम हम देखेंगे, क्या नाम होगा, 0 1 2 3 S P D F, ठीक है। S P D F हम इसमें देखेंगे तो L मतलब 1 मीन्स P रही होगी हमारी सब शेल, तो ये हमारी P होती है। 3 कोऑर्डिनेट्स में होती है X Y Z, 3 एक्सिस में ये हमारी वर्किंग होती है, PX PY PZ। क्लियर। अगर आप ऐसे ही नेक्स्ट के लिए निकालोगे, इफ़ L इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, -2 2 + 2, तो -2 -1। जब आप नेगेटिव की बात करते हो तो जितना आप इंक्रीज़ करना चाहोगे उतना आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो -2 -1 0 +1 +2, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और ये सब शेल कौन सी होगी, D सब शेल, ठीक है। D सब शेल में हमारे पास 1 2 3 4 5 होंगे, DX DY DZ dx² - y² एंड लास्ट वन इज़ द dz²। ये इनके डिनोशंस होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको दिखाऊंगी, अभी चल रहा है काम, उसके बाद फिर आप वहाँ से समझ सकते हो कि किस तरह से हम ये जितने भी हमारे इनको नेमिंग वगैरह है या क्या है, ये सारी चीज़ हमारी कहाँ से आती हैं। तो जो D सब शेल होती है उसमें हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर। इस तरह से हम बता देंगे। ऐसे ही आप F के लिए बता सकते हो, G के लिए बता सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर 4th एंड लास्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ओके। स्पिन क्वांटम नंबर हम देखेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। क्लियर है। तो देखते हैं क्या होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ओहलेनबेक UH अलेनबेक एंड गॉडस्मिट।
ओके, इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था और क्या बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो वो ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो हमने देख लिया था पीछे। अब हम बात करते हैं स्पिन की। ऑर्बिट में मूव करते हैं और अपने एक्सिस पे भी मूव करते हैं। जब वो अपने एक्सिस पे मूव करते हैं तो एक बार वो अप डायरेक्शन में आके रुकते हैं और एक बार वो डाउन में भी जाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्लॉकवाइज मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो हम देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में होता है उसकी वैल्यू होती है +½ जब हमारा इलेक्ट्रॉन डाउन डायरेक्शन में होता है उसकी वैल्यू होती है -½ क्लियर। तो हमने अभी जो ऑर्बिटल्स पढ़े थे, आपको एक चीज़ वहाँ पे याद रखनी है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 ऑर्बिटल कैन हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल होगा। तो एक आपका अप डायरेक्शन में होगा, एक आपका डाउन में। अब हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। एस सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं एस सब शेल में, 1 और 2, इस तरह से डिनोट करते हैं। मान लो हमें एग्जांपल ले लिया मैंने कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। 6 के लिए जब आप फाइंड आउट करोगे, आपने फिल करना है लास्ट में आपके पास कितने जो अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, स्टेबल से अलग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखेंगे हम, तो कितने होंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एटॉमिक नंबर 6 है हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, मींस कि जो हमारी स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन कितनी है। मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, मींस ये दोनों तो स्टेबल हैं, कंप्लीट है एस, इसका बचा कौन p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने p सब शेल बना ली, इस तरह से होती है। p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है 1 और 2, तो इसके लिए +½ वैल्यू होगी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी +½ इस वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी +½ तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंटली बता सकते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन होता डाउनवर्ड तो हम उसकी वैल्यू बताते -½ तो इस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं एक कंप्लीट आपको कराऊंगी, जैसे कार्बन ही ले लेते हैं हम, कि चारों क्वांटम नंबर्स कार्बन के लिए क्या होंगी। तो कार्बन हमारा कितना था 2p6, तो आपको पता है n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n इज़ द शेल। तो शेल कौन सी होती है या एनर्जी लेवल, इट इज़ 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब p है हमारे पास, तो l क्या डिनोट करता है, सब शेल को डिनोट करता है। p सब शेल है, मतलब क्या रहा होगा n-1, तो 1 आ गया। 2 - 1 करोगे तो 1 आ गया, 1 का मतलब p आया हमारा निकल के, यहाँ पे भी p है। अब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आप पहले p में फाइंड आउट करोगे ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो m की कितनी आएगी -1 0 +1, तो आप ऑर्बिटल दिखा सकते हो इस तरह से। फिर आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करके बताओगे, स्मॉल s कितना होगा +½ आप बता सकते हो, ±½ आप बता सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप करोगे तो आपके पास वैल्यू जो होगी वो +½ होगी। बट इन केस जब हमारे पास कुछ रेयर केसेस होते हैं, जब हम फॉरबिडन भी कंडीशंस ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, दोनों के लिए नहीं है, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए भी ±½ हो सकती है, इसके लिए भी ±½ हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ कंबाइनली बता देती हूँ कि अब तक जो हमने पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, n से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इसकी होती है प्रॉपर्टी। क्या बताता है ये हमें, ऑर्बिटल का साइज़, एनर्जी भी बता रहा था, डिस्टेंस भी बता रहा था, और एनर्जी लेवल,
ठीक है, साइज़ और एनर्जी लेवल, इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करता है। सेकंड हमारे पास कौन था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। डिनोट किससे करेंगे इसको हम, स्मॉल एल से। इसकी जो वैल्यू होती है 0 to n-1, क्या बताता है ये हमें, ऑर्बिटल शेप यानी कि सब लेवल्स या फिर सब शेल्स या सब लेवल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं m से या mi से। ये कहाँ से होता है, -L to +L तक इसकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं। ये हमें बताता है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। क्लियर। लास्ट हमारा जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं s से या फिर ms से। इसकी वैल्यू होती है हमारी +½ और -½ ये क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन हमारा अगर क्लॉकवाइज मूव किया तो उसकी वैल्यू +½ होगी और डायरेक्शन किधर होगी, अप। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव किया वैल्यू होगी -½ और डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रॉन की, डाउनवर्ड। क्लियर है। तो इतना ही हमारा आता है इनमें क्वांटम नंबर्स में, इससे ज़्यादा आपके लिए नहीं आता। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों को सबको आनी चाहिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।